आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा था कि यदि मैं दूर तक देख पा रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से दिग्गजों के कंधों पर बैठा हूं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने किन दिग्गजों के विषय में बात की थी। वो दिग्गज थे, पहले दिग्गज थे टाइको ब्राहे और दूसरे दिग्गज थे जोहानेस केपलर। टाइको ब्राहे वो वैज्ञानिक जिनके पास सबसे ज्यादा अंतरिक्ष के डेटा थे। उनके कई सालों की मेहनत से उन्होंने बहुत सारे डेटा संग्रह करके रखे थे। और दूसरे जोहानेस केपलर जो कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, परंतु उनके पास डेटा उपलब्ध नहीं थे। उनका गणित का कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। वहीं पर टाइको ब्राहे, उनके पास डेटा तो था परंतु वो गणित में कमजोर थे। जोहानेस केपलर ने कहा अंतरिक्ष का संबंध कहीं ना कहीं गणित से है। अब दोनों एक दूसरे के पूरक। टाइको ब्राहे को गणित में कमजोरी, वहीं पर जोहानेस केपलर जिनके पास गणित की अद्भुत क्षमता परंतु डेटा उपलब्ध नहीं। और 1600 में टाइको ब्राहे से मिलने के लिए जोहानेस केपलर गए। जोहानेस केपलर चाहते थे कि टाइको ब्राहे ये सारे डेटा मुझे दे दे ताकि मैं इस अंतरिक्ष की गुत्थी को सुलझा सकूं। परंतु टाइको ब्राहे चाह रहे थे कि यदि मैंने पूरे डेटा दे दिए तो फिर मेरे से पहले केपलर ये आविष्कार कर देगा। और दोनों एक साथ काम करने के बाद भी दोनों के मन में ऐसे भाव थे। और सन 1601 में अचानक टाइको ब्राहे की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो सारे डेटा जो है वो जोहानेस केपलर को मिल जाते हैं। उस डेटा के बाद भी 20 सालों तक कैलकुलेशन करने के बाद, प्रयास करने के बाद आखिर में जोहानेस केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। पहला नियम था दीर्घवृत्तीय कक्षा का नियम। कैलकुलेशन करते करते केपलर बार बार सोच रहे थे कि वृत्ताकार कक्षा होगी, परंतु कैलकुलेशन करते करते डेटा मैच नहीं कर रहे थे। तो उन्हें बात समझ में आई कि जो ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम दिया उन्होंने समान क्षेत्रफल का नियम दिया। समान क्षेत्रफल मतलब जो ग्रह है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा नियम दिया उन्होंने ग्रह के आवर्तकाल जो है वो उनकी त्रिज्या के समानुपाती होता है।